ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो मुरली है वो 16 नवंबर 1981 की है। मुरली का टाइटल है विजय माला में नंबर का आधार। आज हम मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं बाबा ने लास्ट मुरली में क्या कहा है। जो लास्ट मुरली है, लास्ट पार्ट, पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था, जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, वो बाबा ने हमें बताया कि जो वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ है और जो प्राप्ति का आधार है, वो जो है वही जो है हमारे विजय माला में आने का आधार है। तो बाबा ने कहा कि जो याद की सिमरनी है, जो जितना बाबा को याद करते हैं और जितना हमारा यादगार रूप की विजय माला है, वैजयंती माला जिसको बोलते हैं, बाबा ने कहा उसमें हमारा क्या नंबर है वो हम अपने याद की चार्ट से जान सकते हैं। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना ही उसी स्नेह से बाबा भी हमें याद करते हैं। तो हमारी याद का जो हिसाब है उससे हम याद की माला में अपना नंबर देख सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि 3 तरह के जो हैं, बाबा ने बताया कि फर्स्ट डिवीजन वाले, सेकंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले, जिनको हम बोलते हैं महारथी, घोड़ेसवार और पैदल। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर आप जितना बाबा के साथ कंबाइंड है, निरंतर याद में है, तो माला में आप नंबर 1 हैं। तो जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, तो उन्होंने कहा उनको हमेशा बाबा के साथ की और बाबा के हाथ में हाथ की अनुभूति होगी। वो कभी नहीं कहेंगे कि हमें सहयोग दो, मतलब वो सदा उड़ती कला में होंगे। जो सेकंड डिवीजन वाले हैं वो चढ़ती कला के, उनको विघ्न की अनुभूति होगी, महसूस करेंगे कि विघ्न आया है और साथ में पार करते समय उस विघ्न को थोड़ा थोड़ा थकावट और दिल शिकस्त होने का भी अनुभव करेंगे। जो तीसरी डिवीजन वाले हैं, वो बाबा ने कहा वो रुकेंगे, चलेंगे और चिल्लाएंगे, याद की मेहनत में होंगे, कंबाइन नहीं होंगे बाबा के साथ और पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। तो बाबा ने बताया कि इस याद और विजय के आधार पर कैसा हमारा पुरुषार्थ है, कैसी हमारी याद है, उससे हम अपने नंबर को जान सकते हैं कि विजय वाला में हमारा क्या नंबर है। हम फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, सेकंड डिवीजन वाले हैं या थर्ड डिवीजन वाले हैं। तो बाबा ने जो ये लास्ट मुरली यहाँ तक थी, आज का जो पार्ट है मुरली का, इसमें बाबा ने कहा कि आप अपनी याद और संबंध की शक्ति से जान सकते हो बाबा मुझे किस नंबर में याद करते हैं। जितना हमारी याद स्ट्रांग है, जितना बाबा के साथ हमारा संबंध स्ट्रांग है, निरंतर है, हर संबंध से हम बाबा को याद कर रहे हैं 100% तक, वो बाबा ने कहा उससे हम जान सकते हैं कितना परसेंटेज में हमारी याद और संबंध है बाबा से, उतना ही हमारा नंबर है। और बाबा ने कहा इसको जानने के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए, बुद्धि की लाइन जो है वो हमेशा क्लियर चाहिए, नहीं तो हम स्पष्ट जान सकेंगे। धुंधली कोई चीज होती है हम नहीं जान सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ज्ञान में हमारी बुद्धि की लाइन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब बाबा ने कहा क्योंकि समय समीप आ रहा है तो हमें क्या करना है,
संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा, सभी में हमें बाबा के समान बनना है। जितना हम समान होंगे इन बातों में, उतना ही हम समीप होंगे। आज 2 पार्टियां थी बाबा के सामने, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। तो बाबा जैसे रमणीकता से हर एक की विशेषता को सामने लाते हैं और फिर पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा ने दोनों को प्रेरणा दी है कि हमें क्या करना है, डबल फल निकालने हैं, वारिस भी हो और वीआईपीस भी हो सेवा में। तो बाबा ने बताया मुरली में कि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी पुरुषार्थ करके ना सीट जो है वो फिक्स कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं। नंबर 1 जो है निमित्त बनकर हम नंबर 1 सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, उड़ती कला के लिए मतलब हमें सदा डबल लाइट रहना है, वही उड़ती कला में जा सकता है। तो बाबा ने अपना सारा ज्ञान हम सब के आगे स्पष्ट कर दिया है, हमें भी त्रिकालदर्शी बना दिया है। तो बाबा कह रहे हैं अब सारा ज्ञान तो आप जान चुके हो, लेकिन अभी आपको उसका स्वरूप बनना है, उस ज्ञान को अनुभव में लेकर आना है। तो ये साथ था बाबा की मुरली का। हम सभी अभी बहुत एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे। ओम शांति। बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करनी शुरू करते हैं। हर एक रत्न की, मणके की विशेषता देखते हैं। जैसे बाबा हर रत्न की विशेषता देखते हैं, हमें भी हर एक की विशेषता को देखना है। और फिर बाबा बता रहे हैं तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि जितना हमारी याद स्ट्रांग होगी अमृत वेले, बाबा भी हमें उसी समय सब बच्चों को याद करते हैं। तो हम अपनी याद की शक्ति से जान सकते हैं कितना बाबा मुझे याद कर रहे हैं। इसी में बाबा ने कहा है, याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। इतनी अच्छी बाबा ने आज चेकिंग बताई। अगर आप अमृत वेले और शक्तिशाली याद में हो, आपको बहुत प्यार की अनुभूति हो रही है बाबा से, का मतलब बाबा भी हमें उतना ही याद कर रहे हैं। और अगर अमृत वेले आलस्य आ रहा है, अलबेलापन आ रहा है, नींद आ रही है, तो इसका मतलब हम किस नंबर में हैं जान सकते हैं। तो बाबा बता रही हैं उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। बाबा की टचिंग को हम कैच कर सके अमृत वेले, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अच्छा मैं कौन हूँ, किस नंबर में आने वाला हूँ, हम देख नहीं सकेंगे। तो हमें क्या चाहिए, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। अब तो समय की समीपता कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा, सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। चाहे पीछे आने वाले हो, चाहे
पहले। कोई ऐसा ना कहे कि हम तो अभी आए हैं, 1 महीना, 1 हफ्ते के बच्चे हैं बाबा के, या 1 साल के ही बच्चे हैं, हम कैसे बाबा के समान बनेंगे? बाबा कहते नहीं, हर एक को जितना समय से आप बाबा के बने हैं तब से हमें क्या करना है, अपना पुरुषार्थ इतना तीव्र रखना है कि हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाबा के साथ समानता हो। बाबा कह रहे हैं, चाहे पीछे आने वाले हों, चाहे पहले, लेकिन समानता से समीप आ सकते हो। अभी सभी को चांस है। 1981 में बाबा कह रहे हैं कि सभी को चांस है। अभी क्या समय है? 2024। बाबा बोल रहे हैं, अभी सीट फिक्स की सीटी नहीं बची है, इसलिए जो चाहो वह बन सकते हो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए क्या करेंगे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों है ना बाबा के सामने जो बैठे हैं। बता रहे हैं बाबा, महाराष्ट्र का तो नाम ही महा है, तो महान ही हो गया ना। मध्य प्रदेश की क्या विशेषता है? बाबा हर एक की विशेषता देखकर बहुत रमणीकता से उनको बताते हैं पुरुषार्थ के लिए। तो बाबा कह रहे हैं, क्या विशेषता है जानते हो? बाप दादा की सेवा के आदि में पहली नजर मध्य प्रदेश की तरफ गई। सेवा में बाबा ने कहा, सेवा का पाठ जो है मध्य प्रदेश में था। बच्चों को भी भेजा था, तो सेवा के क्षेत्र में पहली नजर जब मध्य प्रदेश पर गई, तो मध्य प्रदेश की सेवा में और सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने में पहला नंबर होगा ना। जब सेवा में गई पहली नजर, तो बाबा कह रहे सेवा में और सेवा के प्रत्यक्ष फल में भी उनका नंबर पहला हो, क्योंकि बाप दादा की विशेष नजर पड़ी। जहां नजर पड़ी तो वो नंबर 1 नजर से निहाल हो गए ना, इसलिए दोनों ही महान हो। महाराष्ट्र में बाप दादा के साकार में चरण पड़े। बाबा बहुत बॉम्बे में, पुणे बाबा जाते थे, तो बाबा ने बताया वहां पर बाबा की साकार में चरण पड़े। चरण भूमि भी महाराष्ट्र को बनाया, तो महाराष्ट्र क्या करेगा? महाराष्ट्र को तो डबल फल देना पड़े। क्या डबल फल देंगे? देखें, पहले टच होता है कि क्या फल देना है। अगर टच नहीं तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश 1 नंबर हो जाएगा। अगर बाबा की टचिंग को कैच कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1 जा सकते हैं। एक है वारिस और दूसरे हैं वीआईपीज। वारिस यानी हर श्रीमत में बाबा को फॉलो करने वाले पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी जिनको कहेंगे, और वीआईपीज यानी नाम बाला करने वाले, संबंध संपर्क में बाबा को, अपने संबंध संपर्क से बढ़ाने वाले ब्राह्मण परिवार को। तो बाबा कह रहे तो वारिस भी निकालने हैं और वीआईपीज भी निकालने हैं। यह है डबल फल। कहाँ वीआईपीज निकालते, कहाँ वारिस निकालते, लेकिन दोनों निकलने हैं। वारिस भी नामी ग्रामी हो और वीआईपीज भी नामी ग्रामी हो। पब्लिक में जिनका बहुत नाम हो, जिनका इन्फ्लुएंस हो, तो इसमें कौन नंबर लेगा? फॉरेन लेगा, महाराष्ट्र लेगा, या मध्य प्रदेश लेगा? अब आप पूछ रहे तीनों सामने हैं, और भी ले सकते हैं,
लेकिन आज ये सामने बैठे हैं। फॉरेन वाले तो होते ही हैं, साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अच्छा, तो क्या सुना? जो ओटे सो अर्जुन गाया हुआ है ना। हम्म, इसमें जो भी आगे जाए जा सकता है। तो तीव्र पुरुषार्थ में कोई भी नंबर आगे ले सकता है। तो नंबर आउट नहीं हुई है, अभी सभी को चांस है, बाबा बोल रहे हैं। इसलिए जो भी निमित्त बन नंबर वन आना चाहे वह आ सकते हैं। समझा क्या करना है? क्या करना है हमें नंबर वन आने के लिए? बाबा बता रहे हैं। उसका साधन भी सुनाया, उड़ती कला। और बाबा ने पिछली मुरली में बताया था कि उड़ती कला वाले क्या होते हैं? जो हर सेकंड, हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करेंगे। फर्स्ट डिवीजन वाले सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें सहयोग दो, सदा संपन्न अनुभव करेंगे। तो वो है उड़ती कला वाले। चढ़ती कला नहीं, ये दिल शिकस्त हो रहे हैं, विघ्न की महसूस कर रहे हैं, वो नहीं। उड़ती कला इसके लिए, इसके लिए सदा डबल लाइट रहो। मैं आत्मा भी लाइट और लाइट का स्वरूप हल्की प्रकाश में ही स्वरूप रहो। यह तो जानते हो ना, जानते सब हो, अभी स्वरूप और अनुभव में लाओ। अच्छा, बाबा का याद प्यार हम सभी के लिए। ऐसे सदा बाप के साथी, हर संकल्प, बोल और कर्म में बाप समान, अर्थात बाप के समीप रत्न, सदा स्वरूप और सफलता स्वरूप विजय माला के समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले हमारे मीठे प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी शेयर कर सकते हैं अपना चिंतन। आज बाबा ने क्या बताया हम सबको? बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जिस तरह से बाबा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, हमें भी सभी की विशेषताएं देखनी है। और अमृत वेले खासकर बाबा ने यही अंडरलाइन कराया कि जितनी शक्तिशाली शक्तिशाली स्थिति में हम स्थित होते हैं अमृत वेले, उतना ही जैसे वो जो याद है, जितना हम बाबा के प्यार में खो जाते हैं, तो उतना ही बाबा भी हमें याद करेंगे। उसका एहसास हमें होगा कि बाबा भी मुझे प्यार कर रहे हैं। जितना प्यार से याद करेंगे, बाबा भी उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बाबा ने ये भी कहा कि बुद्धि का जो लाइन है, हमें क्लीन और क्लियर रखना है, ताकि जो भी बाबा की टचिंग है वो हमें हो सके। इसके लिए पहले
रात में पूरा पोता मील लेके अगर हम जैसे बाबा ने अभी मिलन की मुरली में भी वही बताया कि पूरा चार्ट देके सोएंगे, खाली कर लेंगे तो उसका जो है ना नींद भी अच्छी आएगी और बाबा को सब कुछ दे दिया तो एक अंदर से एक फीलिंग रहेगी कि मैंने बाबा को कह दिया है, तो हल्कापन भी रहेगा और धर्मराज से भी हम बच जाएंगे। तो जितना हम पोता मेल देते हैं तो अगले दिन अमृत वेले भी जैसे कोई व्यर्थ की बातें हैं या जैसे कल की जो बातें हैं वो दिमाग में नहीं रहती, बुद्धि में नहीं रहती। और जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शक्तिशाली स्थिति में स्थित होते हैं तो टचिंग भी बहुत इजीली हम अनुभव करेंगे। और बाबा ने कहा कि हमारा जो संकल्प है, बोल है, कर्म है, सब कुछ बाबा जैसा हो। तो दिन भर में हमें ये चेक करना है कि जो हम संकल्प करते हैं ये बाप समान है या नहीं, या जो हम बोल बोलते हैं या जो कर्म हम करते हैं ये बाप समान है या नहीं। जितना हम ये पूरा स्ट्रीमलाइन करेंगे बाबा के साथ तो उतनी ही समीपता का अनुभव करेंगे बाबा से। ओम शांति। जी, बोलिए उर्मिला बहन जी। जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने विशेष पॉइंट बोला कि अमृत वेले अपने आप को चेक करो, यानी याद की शक्ति से। याद की शक्ति हमारी है मन मना भव। फिर बाबा ने कहा संबंध। वैसे बाबा से हमारे ये संबंध तो है ही, बाप, टीचर, सदगुरु। सिवाय बाबा को हम बेस्ट फ्रेंड भी बना सकते हैं। बिंदास बाबा से कुछ भी बोल सकते हैं और बाबा हमें गाइड करेंगे। और विशेष बाबा को फ्रेंड बनाते हैं तब देयर विल बी नो लीकेज। पूरा भरोसा बाबा के ऊपर। फिर ब्रह्मा बाबा हमारी माँ भी है। मुझे बाबा से बच्चे का संबंध अच्छा लगता है। जैसे लौकिक में घर के सभी काम करते हुए भी माँ का पूरा ध्यान झूले में सोया हुआ बच्चे में ही रहता है। मैं और बाबा जैसे वैसे मैं और बाबा सदा कंबाइंड स्वरूप मन ही मन में एक एक बात बाबा को पूछ के करेंगे तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी अनुभूति होगी। फिर बाबा ने कहा बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, यानी कुछ खिचड़ा नहीं, निगेटिव नहीं, व्यर्थ नहीं। तो बाबा ने कहा बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी तो बाबा मुझे किस नंबर में सिमरन कर रहे हैं मालूम होगा। बाबा इसे कैचिंग पावर कहते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए ममता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कि कितना परसेंट हम बाबा का याद में, बाबा के साथ हमारा संबंध है, उसी हिसाब से माला में नंबर हमारा, माला में हमारा नंबर है। तो बाबा ने कहा विजय माला में आने के लिए बाबा के समान अर्थात समानता द्वारा समीप आना है। हर संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाबा जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से अपने आप को चेक करना, चेक करो बाप दादा मुझे कौन सी शक्ति से, याद की शक्ति से या संबंध की शक्ति से मुझे सिमरण करते हैं। तो मैं अमृत वेले अपने को चेक करना है, मैं तो बाबा को कितना याद करती हूँ, फिर बाबा मुझे कितना याद करता है। तो उसको भी जानने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लीन और क्लियर होना चाहिए, तब बाबा से टचिंग होगी और हम कैच भी कर पाएंगे। तो जब उस समय याद आए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब बाबा भी मुझे आत्मा अपनी बच्चा समझकर मुझे सिमरण करेगा।
और मेरी याद भी बाबा की तरफ बहुत प्यारी वाली होगी। यह है अपनी चेकिंग। तो अपनी चेकिंग ही बाप समान बनने का आधार है। यह है मुख्य आधार, स्मृति और चेकिंग। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ स्मृति में रखना है। जितना हम बाबा के याद में निरंतर रहते हैं, उतना बाबा भी हमारा याद में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। जी, रविदेव बहन जी, आप बोलना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। बोलो क्या? जी बोलिए। बाबा ने कहा अमृत वेला चेक करेंगे तो उड़ती कला का अनुभव होगा, और अभी देर की घंटी बजी नहीं, तो उड़ती कला का अनुभव करो। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरण करने शुरू करते हैं और एक रत्न की व मटकी की विशेषता देखते हैं। ओम शांति। जी बोलिए कृष्णा बंसी जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है। बाबा ने कहा है, बाबा ऐसे हम सब बच्चों की विशेषता देखते हैं, मन की अपनी ये इंडेक्स है तुम्हारी, तुम जितनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग याद होगी, समझ लो उतना ही बाबा भी तुमको याद करते। और दूसरी बात बताई बाबा ने कि चाहे तुम देर से आए हो या कोई पहले आएगा, इसका फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि तुम कितना कंबाइंड के बाप के साथ रहते हो, कितना हर्ष उनके संकल्पों को यूज करते हो, उनके जैसा सोचते हुए करते हो कर्म में। ये बाबा ने बताया, अपने आप को चेक करने की माला में इस नंबर पर आओगे। ओम शांति। बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। तो बाबा ने आज नामी ग्रामी वीआईपी और बारिश को भी याद किया है। यहाँ पर बाबा ने फॉरेन वालों को भी साथ में याद किया है। तो बाबा ने कहा है कि नंबर 1 आने के लिए फॉरेन लेगा, महाराष्ट्र लेगा या मध्य प्रदेश लेगा, कौन लेगा? और भी ले सकते हैं। तो हम भी सभी बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा ने जो सुनाया, जो ओटे सो अर्जुन गाया हुआ है। तो जो बाबा ने यहाँ पर ओटे सो अर्जुन ने, तो मुझे आत्मा ने स्वरूप बनकर और अनुभव में रहकर क्या समाया है। तो बाबा का समझाने का ये तरीका है कि उसका जो साधन बाबा ने हमें दिया है, उड़ती कला चढ़ती कला। तो सदा हमें डबल राइट रहना है। डबल राइट रहने के लिए बाबा के साथ, बाबा को साथी बना करके हर संकल्प बोलकर में बाप समान बनना है और बाबा के समीप रतन बनना है। सदा स्वरूप और सफलता स्वरूप बन करके विजय माला के समीप रत्नों में आना है। ओम शांति। बोलिए रिपुन बहन जी। ओम शांति। बाबा इस मुरली में भी कह रहे हैं कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया, और ये 1981 की मुरली है। और अगर मैं 2010 की पढ़ती हूँ तो उसमें भी बाबा बोलते हैं टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया। मतलब 40 साल से बाबा टू लेट का बोर्ड लगाना चाहते हैं और बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं। सोचो हम बच्चों को कितना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमको तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, और अब तो उसके बाद भी कितना समय बीत गया है। लेकिन बाबा कितने स्नेह से हमको हमारी वेट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे किसी न किसी बंधन में, किसी कर्म संस्कार का परिवर्तन नहीं कर पा रहे, उस वजह से रुके हुए हैं। और बाबा ने कहा कि सीट फिक्स नहीं किया। बाबा कितने मतलब सीट फिक्स नहीं कर रहे, और सोच रहे हैं कोई तो बाद में आएगा और अच्छा बच्चा बनेगा, आगे निकल जाएगा, इसी इंतजार में बैठे हैं। और तो मैं सोचती हूँ कि हमको अगर बाबा का पालना का रिटर्न देना है तो कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। ओम शांति। जी
तो आज की जो मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा मुझे किस नंबर में सिमरन कर रहे हैं, वो हम याद की शक्ति से और संबंध की शक्ति से जान सकते हैं रूहानी टीवी में। और उसके लिए बाबा ने कहा आपको एक विशेष बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि हमारी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर हो। तो हम सभी चिंतन करेंगे बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे होगी, क्या मतलब है उसका, और उसके लिए हमें क्या क्या जो है पुरुषार्थ करना है, या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन से गुणों को हमें स्वयं में धारण करना है, किन शक्तियों को, जिससे हमारी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लीन क्लियर हो जाए। तो सभी चिंतन करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर का क्या मतलब है, क्या पुरुषार्थ है, क्या गुण है उसके लिए, क्या शक्तियां हमें चाहिए। तो सभी चिंतन करें, क्या मतलब है सबसे पहले समझते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर हो। जी बोलिए, किस हैंड रेज किया है, बोल सकते हैं। जी बोलो। ओ जी बाबा कहा है बोलिए। जी, बाबा ने कहा है कि बुद्धि की लाइन क्लियर उसी की है रहती है जिसके अंदर दूसरे कुछ संबंध संपर्क नहीं समाज में न। जब तक दूसरी चीजों का तुम चिंतन करते हो, संसार की चीजों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, संबंधों का, तब तक लाइन हमारी बुद्धि क्लियर नहीं है। मन में ये सब तूफान चलते हैं। जैसे ही ये सब हट जाएंगे, सिर्फ बाबा का चिंतन रहेगा, केवल मैं बाबा के साथ ही हर पल अपने आप को फील करूं, कंबाइंड फील करूं, और हर कर्म में उनके साथ जो होगा वो श्रेष्ठ कर्म होगा। बाबा को कहते हैं तब लाइन तुम्हारी बुद्धि की क्लियर रहेगी, क्योंकि बाबा इज ए जेलस लवर। उसको कुछ और नहीं पसंद कि मेरे मन में कुछ और कचरा भरा हुआ हो। कुछ भी कचरा भरा होगा तो बाबा की याद नहीं आएगी, बाबा साथ नहीं रहेंगे। बाबा का मतलब यह है कि बुद्धि मन बिल्कुल साफ क्लियर हो, मन और बुद्धि दोनों क्लियर होने चाहिए, खाली होने चाहिए, खाली बिल्कुल शुद्ध पवित्र स्वच्छ होने चाहिए। ओम शांति। बोलिए निपुण बहन जी। जी ओम शांति। वैसे एक इंग्लिश में कहावत है ना, इट इज इजी टू लर्न देन टू अनलर्न। तो वही हमारे साथ हो रहा है। बाबा भी ये चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को खाली कर दें। और एक मुरली में 2003 में बाबा ने कहा भी था कि मीठे बच्चे जो कुछ आज तक पढ़ा है उसे भूल जाओ। पहली ही लाइन वो थी। मतलब हम वो पुराने संस्कारों को ही भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर नहीं है। ओम शांति। जी क्या हमारा और कोई और बताना चाहेगा? जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। तो बुद्धि की लाइन क्लियर बनना, जब हम बाबा के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, तो सच्चाई में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब कुछ हम बाबा के साथ शेयर करते, तो बाबा हमारा बुद्धि को भी परख लेते हैं। जब बच्चा कितना सच्ची दिल से मुझे सब कुछ बता रहे हैं। और बाबा भी, जब हम सारे बातों से बाहर की बातों से बुद्धि को हटाकर जब बाबा तरफ निरंतर हम बाबा के याद में रहेंगे, तो हमारा बुद्धि की लाइन भी क्लियर होगी, क्योंकि बाबा का बुद्धि हमारा तरफ आ जाएगी। जैसे बाबा सोचते हैं, हमारा सोच भी ऐसे होता है। हम बाबा बोलते हैं, हमारा बोल भी ऐसे हो जाता है। हमारा कर्म भी बाबा के जैसे होता है। तो बाबा बुद्धि की लाइन क्लियर तब होती जब हम सारे बातों से बुद्धि को खाली करके बाबा के तरफ बुद्धि रखते हैं। तो माना खालीपन को भी खाली है, खाली
मैंने खाली भी कर देते, जैसे कोई भी बात हमारे मन में न आए, कोई भी परिस्थिति आए, बातें आए, तो हम उसको तो सामना करते हैं, लेकिन उसके तरफ इतना अटेंशन नहीं रखता है। तुरंत हमारा बुद्धि बाबा के तरफ जाए, बाबा मुझे क्या करना है, बाबा आप भी बता, तो तुरंत भी बाबा बुद्धि देते हैं हमको क्या करने के लिए, क्या करना है। तो इसी तरफ ऐसे हर बात में हम बाबा को समर्पण करके हमारा अटेंशन खुद के ऊपर रखते हैं, तो बुद्धि की लाइन भी क्लियर होती है, हमको बाबा से टचिंग भी मिलता है और हम उसको भी सहज से कैच भी कर पाते हैं। ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। जी, बोलिए भोपाल बहन जी। ओम शांति। वहाँ जो बाबा ने कहा है कि जो बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, याद आता है जैसे ब्रह्मा बाबा, हाँ, शिव बाबा की प्रविष्टा हुई, बाबा को क्लियर हो गया कि ये कौन है और मुझे क्या करना है। वो क्लैरिटी बाबा को हो गई और बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई। बुद्धि की लाइन क्लियर माना बाबा ने जो कुछ भी था एक धक में सब छोड़ दिया। लौकिक अलौकिक हो गया, बिजनेस सब बदल गया, सब चीजें छोड़ दी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब हम अपने आप से देखें अगर, तो इतना टाइम हो गया है, इतना पढ़ लिया, इतना कुछ कर लिया, अभी तक भी वो बुद्धि कहाँ जा रही है। वो ब्रह्मा बाबा और अपने आप में देखें तो कहाँ, बाबा ने तो ज्ञान बाद में चला, लाइन तो पहले क्लियर हो गई। तो ये हमें देखना है कि जिस टाइम बाबा ने कहते हैं ना मुरली में, कोटो में कोई कोई में भी कोई, उसमें तो हम आ गए। बाबा कहते हैं उस जो आ गए हैं उसमें भी मुझ में, कोटो में कोई जानते हैं, जो जानते हैं मतलब उनको ये निश्चय हो गया कि कौन है और इस मैं कौन है। वो यथार्थ रीति बाबा कहते हैं, वो आ गया समझ। तो वो सारी चीजें ऐसे लिखते अयथार्थ है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो लाइन क्लियर हो गई कि अब मुझे क्या करना है। तो वहां अभी हमें लगता है कि ये संबंध भी निभाना है, ये भी करना है, वो ऑटोमेटिकली होएगा, निभाने की जरूरत ही नहीं है। जब बाबा का ज्ञान सुप्रीम ज्ञान है तो उस ज्ञान से क्या संबंध नहीं निभाए जाए? क्या कोई नाराज होगा उस ज्ञान से? भगवान तो सबको संतुष्ट करने वाला। तो जैसे हमें वो चीज अंदर गहराई से अंदर बैठ जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं रियलाइजेशन हो जाएगी, तो फिर इधर उधर जो कुछ भी है वो सब चीज लगती है कि ये सिर्फ निमित्त मात्र। ओम शांति। जी, बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। मैं आत्मा का ये अनुभव है कि जैसे अमृत वेला जब सफल होती है तो धीरे धीरे एकांतवासी बन जाते हैं दिन भर। तो किसी ने प्रश्न पूछा तो इतना निश्चय रहता है कि ये उत्तर बाबा ही देंगे। तो वो उत्तर देने के बाद ऐसे लगता है कि ये मैं आत्मा तो नहीं दे सकती है, ये बाबा की टचिंग पावर है। तो इतना सहज हो जाता है। जैसे कि एक बार ऐसा उदाहरण मिला कि मंत्री लोग भी सफेद कपड़े लेते और भी आप भी पहनते हैं। तो ऐसा लगता है ना मंत्री लोगों को तो मालूम पड़ा है सभी को, लेकिन उत्तर इतना अच्छा। और बाबा ने फिर से जैसे कि मोबाइल में भी ये उत्तर आया था, तो देखा होना आत्मा ने, तो उनको भी खुशी लगी, क्या टचिंग पावर है। तो ये निश्चय बुद्धि जब रहती है तो मैं बीच बीच में ऐसा अनुभव होता है कि मैं नहीं बोल सकती, बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी सिस्टर, तो यहाँ पर हमें ये जो अमृत बेला का बाबा ने क्लियर बुद्धि बताई, तो यहाँ पर हमें जैसे एक घंटा हम किस अवस्था में इसको चेक करते हैं, तो हमें सदैव संकल्पों का आधार जो हम संकल्प में अगर मेरापन है कोई, तो मेरेपन की निशानी क्या होगी, लगाव होगा वहां पर। तो बाबा को ये स्टेज पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम जो सूक्ष्म लगाव होता हमारा, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में भी स्थित होकर हम जान सकते हैं, तो वहां पर जब हम ये लगाव में आते हैं, स्थूल रूप की मैं बात कर रही हूँ, जिसको हम शायद जान भी नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें सूक्ष्म लगाव जो है वो वहां विस्तार होता है। तो बिना लगाव के जो बुद्धि का आकर्षण वहां तक हमारा पहुंच नहीं सकता। तो बुद्धि की लाइन क्लियर तब होगी जब हम वहां पर चेकिंग भी करते हैं, और चेकिंग के साथ हम संकल्पों में भी, वाणी में, कर्म में भी और संबंध में भी, अगर ये हम चेक करते हैं, और चेक करने के साथ
यहाँ पर जो हमें जो समय हमारा देखो वेस्ट में गया तो इसका कारण व्यर्थ भी है, तो संकल्प का मूल कारण लगाव भी है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं और चेक से अगर हम निवारण करते हैं, और ऐसे जैसे बाबा ने हमें सर्व खजानों के साथ, जो बाबा के साथ हम रहते हैं, सर्व खजाने जो बाबा ने हमें दिए हैं, तो वहां पर मुझे वो मेरापन और नष्टमोह को अगर मैंने विस्तार में लिया, अगर मैं उसको नष्ट नहीं करती तो बुद्धि क्लियर नहीं है मेरी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्योर बुद्धि का आधार जो हमें बाबा ने दिया है, क्लियर बुद्धि। तो बुद्धि द्वारा बाप को भी जाना और बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण कर दिया। तो समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना, और मेरापन मिटाने का मतलब क्लियर बुद्धि होना। ओम शांति। जी, तो सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया कि बुद्धि की लाइन क्लियर का क्या मतलब है, और जस्ट क्विकली 2-3 मिनट करेंगे कि बुद्धि की लाइन क्लियर होने के लिए हमें क्या-क्या पुरुषार्थ करना है, क्या हमारे अंदर गुण हो जिनसे ये स्पष्ट हो कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, क्या पुरुषार्थ है इसका? शांति। जी, बाबा ने इस बार की मुरली में जो बाबा मिलन की मुरली चली है, तो बोले बाबा ने बोला विशेष आत्माएं हैं, 3 पॉइंट बोले थे बाबा ने, और न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं। जब तक हम न्यारे नहीं होंगे इस संसार से या इस दुनिया से, कल पुरानी दुनिया से, अपने संस्कारों से, तब तक बाबा के दिल में भी नहीं बैठ सकते। और जब तक दिल नहीं होंगे, दिल में नहीं बैठेंगे, एकाग्र नहीं होंगे, परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं रहेगा, शांति की शक्ति रहेगी, तभी हम बाबा से टचिंग और बुद्धि की लाइन क्लियर कर सकते हैं। तो ये न्यारेपन की बात इसमें बहुत विशेष है। ओम शांति। जी। आत्मा की स्थिति में स्थित हो, दूसरा दूसरा पिता बोलिए। ऐसे बने। जी, बहुत अच्छा। कि हमें एकांतवासी बनना है। चेकिंग हम तभी कर सकते हैं खुद की जब तक हम एकांत में ना रहें। हम मनन चिंतन भी तभी कर सकते हैं। बोलिए कविता बहन जी। दीदी, और दूसरी बात ये भी है कि दिन भर में जो हमारी दिनचर्या है, जैसे सूक्ष्म लेवल पे जो हम करना चाहते हैं, सोचा और किया, और उसके साथ ही बातों के विस्तार में नहीं जाना है, क्योंकि बातों के विस्तार में जाएंगे तो बुद्धि में व्यर्थ ज्यादा बैठ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हर चीज बिंदु में समाई हुई है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित जितना रहेंगे दिन भर में, तो बहुत सारी बातें जो है व्यर्थ की बातें, वो बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। तो उससे जैसे बुद्धि भी क्लीन रहती है। और जैसे चार्ट ऑलरेडी वे पे पॉइंट बताया था, तो ये चार्ट रखने का, और साथ ही जी, जितना हम सभी को जैसे बाबा देखते हैं, क्योंकि ये आज जो बाबा ने विशेष कर बताया ना कि संकल्प बोल और कर्म बाप समान हो, बस, और बाबा की कंबाइंड स्वरूप माने बाबा के साथ कंबाइंड है, और हर संकल्प बोल और कर्म बाबा समान है या नहीं, ये अंदर से चेकिंग करते हुए, बाप के साथ की अनुभूति करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो बहुत सारी बातों में हम क्लैरिटी आ जाती है, हमारी बुद्धि की लाइन जो है वो क्लीन और क्लियर रहती है। जी। और कोई लास्ट पॉइंट बताना चाहेगा? जी, एक गुण और है कि हम अंतर्मुखता, एकांत, एकाग्रता और अंतर्मुखता, ये तीनों बातें जो है हमारी बुद्धि की क्लैरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हम जो है एकाग्र होकर अगर बाबा की याद में रहते हैं। दूसरा, अंतर्मुखी रहें। जैसे ज़्यादा किसी ने भी शेयर किया था कि हम व्यर्थ में ना जाएं, ज़्यादा जो व्यर्थ का किचड़ा है उसमें ना फंसे, मैं और मेरापन ना रहे। तो ये भी हमें रहना है। तो
तीसरी बात क्या है कि हमारा जो भी संकल्प चलता है या दिल की कोई बात है, क्या हमारे मन में वो लेन-देन हम किसी किसी के उसको उसके लिए हम किसी और को तो नहीं देखते किसके लिए संकल्प आता है कि मैं ये दिल की बात शेयर करूँ? तो जो भी हमारे मन की बात है, जैसे बताया कि हम रात को बताते हैं, वो हम पूरा दिन भर भी देख सकते हैं कि मेरे मन में अगर कोई बात आ रही है, वो पहले शेयर करने के लिए क्या मैं किसी देहधारी को देखती हूँ या मैं बाबा को बताती हूँ? तो वो भी हम देख सकते हैं, किसके लिए पहला संकल्प आता है या कोई परिस्थिति आती है, कोई बात होती है, किसके लिए हम मदद के लिए देखते हैं? वो भी है, किसका नाम सबसे पहले आ रहा है, वो हम देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी क्लियर है, मन में किसके लिए प्यार है। तो वहाँ से भी तो अभी पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिप्लाई करें। ओम शांति। तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे, जिसका हमने चिंतन किया है। आज हम पूरा दिन भर देखेंगे हमारी बुद्धि की लाइन कितना क्लियर है, हमारी याद की शक्ति, संबंध की शक्ति। कल अमृत वेला हम चेकिंग करेंगे उससे कितना हमारा अमृत वेला स्ट्रांग है, उतना ही बाबा हमें याद कर रहे हैं। हमारी याद से याद बाबा की पहुंचती है। दूसरा जो है आज हम पूरा दिन भर डबल राइट रहेंगे और उसका अनुभव भी करेंगे कि हमारे मन में कोई लगाव, झुकाव कुछ भी है, तो इसका मतलब हमारे अंदर बोझ है, कोई खिंचाव है या कोई आकर्षण है, कोई बात हमें खींच रही है याद में। बाबा क्यों याद करना चाहते हैं? कोई खींच रही है बात, कोई और संकल्प आ रहा है, इसका मतलब हम बोझ में हैं, कोई आकर्षण में है। तो डबल लाइट रहना है पूरा दिन भर। और फिर इसकी हम देख सकते हैं, इसका इफेक्ट हमारे अमृत वेला पर भी पड़ेगा। तो 2 अभ्यास हम करेंगे बुद्धि की क्लैरिटी के लिए और डबल राइट रहने के लिए। तो अभी हम 1 मिनट सभी बहुत पावरफुल स्थिति में भी रहेंगे और अपनी चेकिंग भी करेंगे। तो सभी अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, स्वयं को देखें। मैं कौन सी आत्मा हूँ? उड़ती कला वाली, जो हर समय बाबा के साथ रहती है, हर संकल्प से बाबा के सहयोग और स्नेह का अनुभव करती है, सदा संपन्न, सदा बाबा के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करने वाली फर्स्ट डिवीजन वाली आत्मा हूँ मैं। या अभी भी मुझे विघ्न महसूस होते हैं, कभी कभी थकावट हो जाती है विघ्नों से लड़ते लड़ते। कभी उदासी या दिल शिकस्तपन तो नहीं आता है? चेकिंग करें अपनी। कभी याद में रहना मेहनत का काम तो नहीं लगता है? कैसी आत्मा हूँ मैं? कहीं मेरे दिल में दिल की लेन देन करने के लिए
एक दिल वाला बाप की बजाय किसी और का संकल्प तो नहीं आता है। क्या मैं सारे संबंधों से बाबा को याद करती हूँ? चेकिंग करें सभी अपनी। कोई ऐसा संबंध वो तो नहीं है जो मैं याद में बैठूं और वो मुझे खींच रहा है। कोई बात, कोई संपर्क ऐसा, कोई लगाव, झुकाव या कोई टकराव किसी से, जो मुझे बाबा की शक्तिशाली याद में स्थित होने नहीं देता। चेकिंग करें मेरी याद में क्या चीज रुकावट है। अभी बाबा को अपने सम्मुख देखिए और बाबा को दे दें। दिल से बाबा को कहें, बाबा मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा आपकी हूँ। मेरा हर संबंध आपसे है। मेरे दिल की लेन देन, दिल का प्यार आपसे है। सिर्फ और सिर्फ आपसे, बाकी सब आप ले लो। अच्छा, ओम शांति। महसूस करेंगे बाबा का हाथ और साथ पूरे दिन भर अपने पास। ठीक है। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। हैव अ ओम नाइस शांति डे। दीदी। ओम शांति गुड डे दीदी। ऑल तपस्वी। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू बाय बाबा। बाय। थैंक यू बाबा। ओम शांति।